ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। पुराने ज़माने में बहुओं को किस तरह कैदी बनाकर रखा जाता था। चंदनपुर गांव का रहने वाला एक लड़का प्रेम, जिसने निशा नाम की लड़की से शादी की थी। निशा शहर की रहने वाली थी और वह पढ़ी लिखी थी। वह प्रेम के साथ गांव आती है। गांव एकदम देहाती इलाका था। उसे यहाँ के रहन सहन, लोगों का बातचीत करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पर कुछ दिन वह उन लोगों के साथ अपने आप को एडजस्ट करके ज़िंदगी बिता रही थी। समय बीतता जा रहा था। निशा को अब गांव के रीति रिवाज और रहन सहन से अब घुटन होने लगी थी। वह कैदी बनकर ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती थी। वह एक आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहती थी। उसका आदमी भी अपने माँ बाप के कहने पर ही चलता था। जो उसके माँ बाप बोलते उसे उतना ही समझ में आता था। एक दिन वह उदास होकर बैठी थी। उसका आदमी उसके पास आया और उससे पूछता है, क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठी हो? तो उसने उसे सब कुछ बताया कि मैं अब घूंघट में नहीं रहना चाहती और ये मर्यादा का पालन करना मेरे बस की बात नहीं है। तुम मुझे शहर लेके चलो। हम लोग अब गांव में नहीं रहेंगे, हम लोग शहर में ही रहेंगे। मुझे अब यहाँ घुटन सी हो रही है। उसकी बातें सुनकर उसका आदमी उसके ऊपर भड़क जाता है। वह उसे ज़ोर ज़ोर से डांटने लगता है, उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके माँ बाप दौड़ कर आते हैं और वह सारी बात अपने माँ बाप को बताता है। उसकी बात सुनकर उसके माँ बाप भी निशा के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, उसे डांटने लगते हैं। शहर जाने के नाम पर सब लोग उससे नाराज़ हो गए थे। सबने बोला कि शहर में नहीं जाना है, रहना है तो यहीं पर और हमारे तरीके से रहना होगा। पर निशा एकदम तंग आ गई थी। जब उसकी बात कोई नहीं सुनता तो वह खुद ही कुछ करना चाहती थी। इसलिए वह अगले दिन सुबह होते ही अकेली घर से निकल गई। किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा और जाते जाते वह एक वीरान से इलाके में पहुंच जाती है और पैदल चलने की वजह से वह थक जाती है, इसलिए वह वहीं पर बैठ जाती है। उधर जब निशा के आदमी को यह पता चलता है कि निशा घर पर नहीं है तो वह उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। सबको आवाज़ दे देकर चिल्लाने लगता है कि सब लोग निशा को ढूंढो, पर निशा कहीं नहीं मिलती। तभी अचानक गांव का एक आदमी दौड़कर उसके पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी एक वीरान से इलाके में चुपचाप बैठी हुई है, चलो हम उसके पास चलते हैं। सब लोग दौड़कर निशा के पीछे पीछे जाते हैं। निशा का आदमी उसके पास पहुंचता है और उसकी हालत देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाल खुले हुए थे और वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। सब लोग यही बोल रहे थे कि इसके ऊपर कोई आत्मा का वास हो गया है, इसे यहाँ पर रखना सुरक्षित नहीं है, इसे घर लेकर चलो। वे लोग निशा को घर लेके जाते हैं। निशा के ऊपर का भूत छुड़ाने के लिए वे सब गांव के एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाते हैं। वह तांत्रिक आता है और एक गोल घेरा बनाता है और सभी लोगों को उस घेरे में खड़ा कर देता है और बोलता है कि कोई भी इससे बाहर नहीं आएगा। सब लोग उसमें खड़े हो जाते हैं और वह तांत्रिक निशा के रूम में अकेले चला जाता है। वह निशा को देखकर समझ जाता है कि वह नाटक कर रही थी। वह उससे पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? छोड़ दो ये सब क्यों कर रही हो तुम? आखिर क्या बात है, मुझे बताओ। दरअसल वह तांत्रिक नहीं था, वह एक वैज्ञानिक था और वह गांव के भूत प्रेतों के अंधविश्वास से सबको जागरूक करना चाहता था। वह इसीलिए एक तांत्रिक का वेश बनाकर गांव में रह रहा था। वह निशा से बोलता है, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, पर तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। निशा रोने लगती है और वह उसे सब हकीकत बताती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं शहर में रहना चाहती हूँ। तो वह तांत्रिक निशा की बात से सहमत हो जाता है और वह निशा को बाहर लेकर आता है और सारी सच्चाई बताता है। और फिर निशा की बात शहर जाने वाली जो उसने उससे बताई थी, वह सबके साथ इस
विषय में बैठकर बात करता है। उसकी बात सुनकर सब लोग मान जाते हैं। निशा अपने पति के साथ शहर वापस चली जाती है। कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।